Hello friends, welcome back once again to very interesting session of Nifty and Bank Nifty analysis. But before even starting the analysis, यानी कि एनालिसिस करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल पे जो दो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स दिए हैं बेस्ड ऑन डेली चार्ट्स और दो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स दिए हैं बेस्ड ऑन आवरली चार्ट्स, उसको पूरा डिटेल देख लेना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा मैंने आपको एनालिसिस बताया है। लेट मी शो यू दैट एनालिसिस। मुझे एनालिसिस बताने दो आपको कि कौन से बताए हैं। ये रहा टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मगध शुगर एंड पॉलीपेक्स ये दिया था डेली ट्रेड टाइम फ्रेम पे 3 या 4 दिन के लिए, और IEX एंड गुजरात गैस हार्डली 1 या 2 दिन के लिए। सभी स्टॉक्स बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू से दिए हैं। ये क्यों दिए हैं, क्या दिए हैं, आपको टेलीग्राम चैनल देखना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता तो डेफिनेटली आपको तुषार गोने ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप MMT कोर्सेज के नाम से भी ऐप ढूंढ सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जो नहीं जानते, मेरा नाम तुषार गोने है, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। हर शाम मैं यहाँ पे आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। एंड लेट अस क्विकली स्टार्ट। जस्ट बिफोर दैट चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन हिट करना, क्योंकि हर शाम जब मैं आऊँगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। अब यहाँ पे वी विल डू अ डिटेल एनालिसिस वीकली, डेली, आवरली, 15 मिनट्स में भी करने को ट्राई करेंगे फटाफट, और देखेंगे कि आने वाले दिनों में मार्केट कैसे लग रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे पहले मार्केट का प्रीवियसली ये वीकली चार्ट है, यानी कि बड़ा टाइम फ्रेम है। अगर आप देखोगे ये स्लोप था, यानी कि ये लेवल से मार्केट नीचे गिर रहा था। ओके, तो इस हिसाब से मार्केट को लॉजिकली बाउंस बैक कहाँ लेना है, तो समवेयर अबाउट 14,800। दिस इज़ द लेवल वेयर मार्केट शुड एक्चुअली बाउंस बैक। ओके, तो ये कौन से बेसिस पे है? ये ट्रेंड लाइन के बेसिस पे है, जो कि वन ऑफ द बहुत पावरफुल एनालिसिस होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मार्केट ने क्या किया, अगर आप देखोगे मार्केट ने लास्ट टाइम एक ही वेव नीचे चला गया था, अब मार्केट 2 वेव बना रहा है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे गए हफ्ते में एक इनसाइड आउट कैंडल, बुलिश हरामी, ये भी हम कह सकते हैं। अब ये पूरी तरीके से हरामी नहीं है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखोगे तो हरामी जो है वो वीकली चार्ट में मैं बता रहा हूँ, वो इस तरीके से कुछ रहती है। ये जो क्लोज है, ये जो ओपन है, इसके बीच में ये पूरी छोटे कैंडल की बॉडी होनी चाहिए। फिलहाल ऐसे नहीं है, थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकल गया है। नेवरदलेस कंसेप्ट थोड़ा वैसे है। ओके, और जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, ये बॉक्स जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट बॉक्स है। अगर इसके नीचे गया तो डाउन मूव आएगा, अगर इसके ऊपर गया तो अप मूव आएगा। फिलहाल जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, इट इज़ अ बिट क्लियर कि मार्केट 15,850 एटलीस्ट ये बॉक्स के नज़दीक, यानी कि ये पिछले वाले ओपनिंग के नज़दीक जाने को ट्राई करेगा। तो यहाँ पे और उसके बाद फिर मार्केट को डिसाइड करना पड़ेगा कि ब्रेकआउट करना है या वापस रिवर्सल लेना है। बट यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो 15,850, यानी कि ये बॉक्स का जो ओपन वाला पार्ट है, ये आने के चांसेस अगले हफ्ते बहुत पॉसिबल है। ओके, इजीली आ सकता है। तो अगले हफ्ते के लिए अगर आप वीकली चार्ट पे भी देखोगे तो हमको लेवल्स दिख रहे हैं 15,850। एक बार ये बॉक्स ब्रेक कर दिया, उसके बाद में क्या लेवल्स दिखेंगे, 16,600। बस इतना ही फ़िलहाल के लिए है, क्योंकि बड़ा व्यू यहाँ तक जाएगा ये सब बोलने में कुछ भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 लेवल्स हमें दिख रहे हैं। पहले तो 15,850, और अगर ब्रेकआउट हुआ तो 16,600। नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ, सिंपल 14,000
500 के आसपास जाएगा। नीचे के तरफ फ़िलहाल ब्रेकआउट होने के चांसेस कम है, तो हमें अगले एक हफ्ते के लिए थोड़ा बहुत मैं कहूँगा मार्केट का बुलिश व्यू रखना चाहिए। अब आपको मैंने लॉजिक बता दिया कि क्यों मैंने 2 या 3 दिन के लिए बुलिश ट्रेड्स दिए हैं। तो ये वीकली चार्ट भी यही दर्शाता है। अब डेली चार्ट देखेंगे, डेली चार्ट में कुछ हमें पता चलता है क्या, वो भी देखेंगे। डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये एक मैं कहूँगा स्पिनिंग टॉप है, बट ये स्टार भी बन सकता है। कैसे? अगर समझो यहाँ पे कैंडल बनी तो ओके, स्पिनिंग टॉप और स्टार ये सब बन सकता है। इवनिंग स्टार फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं, बट ये प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होगा। हमें ऐसे करके ऐसे चाहिए। ये कंजेशन जोन में है, तो कंजेशन जोन में हम जानते हैं कि गैप अप्स गैप डाउन्स को इतना वैल्यू नहीं है, तो इतना ज़्यादा हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सेम अगर आप देखोगे बॉक्स कंसेप्ट है, ओके, 15850 लग रहा है। और बेसिकली अगर मुझे आप कहे तो यहाँ पे मैं कुछ भी डेली चार्ट में आपको नहीं बता सकता हूँ। लॉजिक इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि छोटे कैंडल्स साइडवेज में ही बन रहे हैं। जब तक ब्रेकआउट ऊपर के नीचे के नहीं हो रहा है, तब तक डेली कैंडल में कुछ बहुत ज़्यादा बताना मुश्किल है। आगे हम और देखेंगे क्या हो सकता है। आवरली कैंडल्स, यस, आवरली कैंडल्स कुछ मुझे अच्छा खासा चीज़ बता रहे हैं। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस पे बॉलिंजर बैंड भी लगा के देखूँगा कि क्या मुझे कुछ पता चल रहा है या नहीं चल रहा है। ओके, यहाँ पे सबसे सिंपल चीज़ जो मुझे पता चली कि मार्केट नीचे टच नहीं कर रहा है लोअर बॉलिंजर बैंड को, तो और वही हिसाब से अपर बॉलिंजर बैंड को अच्छा खासा मार्केट टच कर रहा है। ओके, एंड एट द सेम टाइम देखो यहाँ पे ही रिवर्सल कैंडल्स दिख रही है। मूविंग एवरेज तक भी मार्केट नहीं आने को सुन रहा है। तो इसका मतलब क्या है? तो कल के दिन में अगर आप देखोगे तो कल के दिन में आपको बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट, ओके, और एक अच्छा खासा आपको आवरली चार्ट में मूव दिख सकता है। लेवल्स क्या होने चाहिए? तो ये वाला जो लोअर पार्ट है, जहाँ पे लास्ट टाइम मार्केट ने रिवर्स लिया था, वो आपका कौन सा? ये वाला 15600, मैं कहूँगा 15600 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। एंट्री क्या होनी चाहिए? ये इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो मैं कहूँगा 15750 सस्टेन होना चाहिए। ये सब आवरली कैंडल है। इसके लिए अगर आप देखो तो ये तो बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं, बट वी कैन नॉट हेल्प क्योंकि ये आवरली कैंडल है। 15 मिनट्स में एक अच्छा खासा ये पता चलेगा। 15750 यानी कि ये लेवल, ये पिछला स्विंग हाई है, राइट? ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है। तो अब हमें गैप अप भी हुआ कल मार्केट, वापस ध्यान देना, आवरली में मार्केट गैप अप भी हुआ तो भी 15725 के नीचे नहीं जाना चाहिए, वहाँ से रिवर्सल आना चाहिए। ओके, और कहाँ तक आप रिवर्सल एक्सपेक्ट भी कर सकते हो, ये थोड़ा सा लॉजिक आप समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल अगर समझो मार्केट गैप अप हुआ, ओके, नीचे चला गया, ओके, तो इसका मतलब नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। इसका मतलब है कि अप टू 15600 रिवर्सल्स बन सकते हैं, ओके, ऐसे, और फिर ऐसे जाके ऊपर के तरफ कैंडल बन सकते हैं। ये मैं कौन से सिचुएशन बोल रहा हूँ? जब मार्केट 15725 के नीचे चला जाए, ओके, गैप अप हुआ बट 15725 के नीचे चला गया, तो भी आप ध्यान रखना लॉन्ग साइड के लिए। रीज़न इज़ वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टाइम रिवर्सल हुआ था, तो अभी भी वहीं से रिवर्स होके एक अच्छा खासा अप मूव आ सकता है, बहुत अच्छा खासा आ सकता है। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि लास्ट टाइम ये वेव्स देखना,
तो अब भले ये समझो नीचे आ गया, बट वापस इतनी वेव जा सकती है। बहुत सिंपल लॉजिक से बता रहा हूँ, बट इसको ठीक से ध्यान देना। ये रिवर्सल पॉइंट्स है, ये रिवर्सल पॉइंट्स है, ओके। जस्ट मार्केट वहाँ पे ही जाके रुक गया है। तो अगर समझो मॉर्निंग में गैप अप हुआ तो, और मार्केट नीचे आ रहा है, अगर गैप अप सस्टेन हुआ तो समझ लो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, राइट। मार्केट नीचे आ गया गैप अप होके, तो भी आपको बुलिश ही व्यू रखना है। कहाँ तक बुलिश व्यू रखना है? 15600 तक। कोई भी रिवर्सल आ सकता है, बहुत सिंपल है, पुट नहीं लेना है, ओके। कब? जब गैप अप होके रेड कैंडल दिख रही है, गैप अप प्लस रेड कैंडल, ओके, आवरली चार्ट में। अभी गैप अप प्लस ग्रीन कैंडल, दैट इज रियली फंटास्टिक, क्योंकि वही आपको लेके जाएगा 15,900 तक, ओके। 15,900 के बाद मत जाना, क्योंकि वेरी सिंपल, 15,900 के बाद मैं दो चीज़ आपको बोलूँगा, थोड़ा सा ध्यान देना। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ओके। सुपर बुलिशनेस मार्केट में कब रहेगा? सुपर बुलिशनेस, सुपर बुलिशनेस, वापस बोल रहा हूँ, मार्केट में सुपर बुलिशनेस कब रहेगा? जब 15,700 के ऊपर ग्रीन कैंडल बनेगी, ओके, और देखते ही देखते यहाँ भी ब्रेकआउट करेगी एक रीटेस्टिंग कैंडल, उसके बाद में झट झट 16,200 तक आपको ये लेके जाएगा, ओके। तो यहाँ पे कंसेप्ट को याद रखना, 15,900 फर्स्ट टारगेट, 16,200 सेकेंड टारगेट, एंड इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल, प्रोवाइडेड ये पहली ग्रीन कैंडल कल बन जाए ना। दैट इटसेल्फ आवरली चार्ट में, दैट इटसेल्फ विल गिव यू एन इंडिकेशन कि बहुत ज़्यादा चांसेस है 15,900 भी ब्रेक होगा, और 16,000 ब्रेक होके 16,200 तक भी जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैप है, और एक बार गैप में अंदर घुस गया तो मार्केट फास्ट ऊपर की तरफ जाएगा और पूरा गैप क्लोज कर देगा। तो जो समझो 3 आप ऑप्शन के लॉट लेके बैठे हो, एक या दो 15,900 में बुक कर दो, बट एक रख देना। क्यों? क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे, 300-400 पॉइंट इतना फास्ट मार्केट कवर कर लेगा कि वो जो फाइनली आपने रखा है, अगर स्टॉप लॉस मीन्स निकल गया तो मीन थोड़ा बहुत लॉस में निकल जाना, बट अगर आपने होल्ड किया और ये सही रहा तो आप बिलीव नहीं करोगे, यही ऑप्शन का लॉट आपको डबल टिबल रिटर्न्स देगा। तो छोटा सा स्टॉप लॉस रखना, इंट्राडे में बताऊंगा, इमीडिएटली बताने की ज़रूरत नहीं है, बट कंसेप्ट को ध्यान देना। शॉर्ट के बारे में आप कब ध्यान दोगे? 15,600 के नीचे शॉर्ट, 15,600 के ऊपर लॉन्ग, यानी कि सीई। आप 15,600 के ऊपर हमेशा सीई सोचोगे, 15,600 के नीचे हमेशा पीई सोचोगे, ओके। अब कितने चांसेस है ऊपर जाने के? 70%। कितने चांसेस है 15,600 के नीचे जाने के? 30%। ये जजमेंट है, बट एट द सेम टाइम आपको भी इसको इग्नोर नहीं करना है। अगर 15,600 गया मार्केट तो ये इसका कुछ भी 30 और 70 का वैल्यू नहीं रहता है, यानी कि हमको पुट के बारे में सोचना है, ओके। बट चांसेस सबसे ज़्यादा क्या है? आप हमेशा पूछते हो, राइट सर आपका व्यू क्या है? तो मेरा व्यू है ये वाला, ओके। बट एट द सेम टाइम जैसे ही मार्केट 15,600 के नीचे चला जाएगा, मेरा व्यू हो जाएगा पुट वाला, ओके। यहाँ पे बहुत सिंपल कंसेप्ट्स मैंने बताए हैं। कल का दिन आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इसके लिए थोड़ा सा अलर्ट रहना, क्योंकि आपको जो मल्टी बैगर रिटर्न्स चाहिए वो कल आपको मिल सकते हैं। 16,200 तक कल मार्केट जा सकता है, अगर सब ठीक रहा तो। एंड 15 मिनट में अब मैं चाहता हूँ, फिर भी मैं आपको नहीं कुछ बता सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, ये ट्रेंड लाइन थी, ये रिजेक्शन दे दिया, बट क्योंकि कल मार्केट मीन्स थोड़ा सा वीक था,
इसके लिए अगर आप देखोगे ये इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, और अच्छा हुआ ब्रेकआउट नहीं कर पाया, क्योंकि अब मॉर्निंग में ही अगर कल ब्रेकआउट करके इसके ऊपर यानी कि 15 मिनट्स के चार्ट में बोल रहा हूँ, वहाँ पे मैंने क्या बताया था 15,720, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला जो है इसके ऊपर अगर हो गया तो आप 15,840 भी आएगा, 15,900 भी आएगा, थोड़ा सा रुकेगा, और अगर उसके ऊपर मार्केट चला गया, गैप के फिल करने चालू कर दिया, तो 16,200 देखते देखते आएगा। एंड टुमारो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी देखो ये पहला वेव, बाद में थोड़ा सा टाइम पास, और ये सेकेंड मीन्स थर्ड जो वेव है वो अच्छी खासी बड़ी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे मैं ना ही ओपन इंटरेस्ट देखूंगा, मैं कुछ नहीं देखूंगा, मैं जस्ट यही चीज़ में आपको एनालाइज करके बताऊंगा। बैंक निफ्टी भी मैं आपको बताऊंगा, सेम कंसेप्ट बैंक निफ्टी। इनफैक्ट अगर आप देखोगी बैंक निफ्टी सबसे पहले गैप फिलिंग में चल जाएगी, तो बैंक निफ्टी ही कल निफ्टी को ऊपर लेके आएगी, ये भी आप याद रखना। 34,400, वाह। ओके, कहाँ पे, किसके बाद, 33,800 के बाद आप बिलीव नहीं करोगे बैंक निफ्टी आपको 600 पॉइंट्स का प्रॉफिट देगी, प्योरली 15 मिनट चार्ट में, प्योरली 15 मिनट चार्ट में। जस्ट सुस्टेन होना है मार्केट को, 33,800 के ऊपर अगर सुस्टेन हो गया ना, 600 पॉइंट्स की रैली देगी, और यही निफ्टी को भी ऊपर लेके जाएगी। तो ये लेवल्स बहुत याद रखना। कल का दिन बहुत अच्छा है हम सब के लिए, मोस्टली मार्केट बुलिश रहेगा। बेरिश के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कब सोचना है। बैंक निफ्टी का भी सेम कंसेप्ट है, आप 33,400 के बाद ही पुट का सोच सकते हो। ओके, 33, वापस याद रखना ये वाला लेवल मैं कह रहा हूँ, 33,400 के बाद ही पुट का सोच सकते हो। 33,400 के जब तक मार्केट ऊपर है आप कॉल का सोचोगे। एंट्री कब करोगे, 33,800 पे आप एंट्री करोगे। टारगेट क्या रहेगा, 34,400, पूरा 600 पॉइंट। और यही चीज़ से आपको मैं अलविदा कहूँगा। और हमने जो 4 स्टॉक्स एनालिसिस किए हैं उस पर भी ध्यान देना, और होपफुली आपको आज के दिन में नींद बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि कल के लिए हमें बहुत ही चुस्त पुस्त होके ट्रेड करना है, क्योंकि कल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मार्केट ऊपर जाने की। मुझे पता है अगर गलत हुआ तो वापस मैं गाली खाऊंगा, बट इट डजेंट मैटर, क्योंकि जो चार्ट्स बता रहे हैं उसका एनालिसिस आपको बताना ये मेरा काम है, ना ही कि डरते रहना क्रिटिसिज्म से या नेगेटिव कमेंट से डरते रहना, ये मेरा काम नहीं है। जो चार्ट्स बता रहे हैं, जो एनालिसिस बता रहा है, उसके हिसाब से आपको एनालिसिस करके बताना, दैट इज़ माय रोल। सक्सेस और फेलियर दैट इज़ इररिलेवेंट, chart reading is important. Thanks a lot and see you tomorrow.